उच्च डोपिंग वाले पी तथा एन सेमीकंडक्टर के मध्य एन सेमीकंडक्टर के मध्य क्या लगाई जाती है बेटा? इंट्रिंसिक परत लगाई जाती है या शुद्ध परत लगाई जाती है? एक शुद्ध सेमीकंडक्टर की परत लगाई जाती है, शुद्ध परत लगाते हैं, है ना? और बेटा इस इंट्रिंसिक को बोला जाता है शुद्ध, ठीक है? तो इसका नाम क्या है? पिन, PIN, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब बेटा एक पूछा जाएगा इसका निर्माण किससे करते हो? तो ध्यान रखना बेटा इसका निर्माण होता है गैलियम आर्सेनाइड द्वारा। तो लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। इस डायोड का निर्माण किससे होता है? GaAs यानी कि गैलियम आर्सेनाइड। अब आप पूछोगे गैलियम आर्सेनाइड तो सर वही है, बिल्कुल वही, ठीक है? इसका मटेरियल होता है गैलियम आर्सेनाइड द्वारा होता है, ठीक है? गैलियम आर्सेनाइड और क्या देखा था? LED में देखा था ना, बिल्कुल वही, ठीक है? चलिए अब बेटा इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? P और N के बीच की दूरी अधिक होने के कारण बेटा इसमें कैपेसिटिव प्रभाव क्या होता है? कम होता है, इसलिए बेटा ये उच्च आवृत्ति पर कार्य कर सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है बेटा, इसमें P तथा N परत की दूरी अधिक होती है। इसमें P तथा N परत की दूरी अधिक होती है। दूरी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। अतः क्या बेटा? दूरी ज्यादा होने से कैपेसिटिव प्रभाव क्या होता है? कम। लिखो बेटा, अतः दूरी ज्यादा होने से, भाई ये P है, ये है N, ये है P, ये क्या है बेटा? N। इसके मध्य की अगर दूरी ज्यादा है तो बेटा बताओ C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D होता है कि नहीं? होता है। तो बेटा दूरी ज्यादा होगी तो कैपेसिटिव प्रभाव क्या होगा? कम होगा, ध्यान रखो, ठीक है? ज्यादा दूरी के कारण बेटा क्या P और N के मध्य क्या बन जाता है? कैपेसिटर धारिता बन जाती है। ज्यादा दूरी के कारण धारिता में क्या होती है बेटा? धारिता यानी कि कैपेसिटर में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में वृद्धि होती है। कैपेसिटर के, इन दोनों के मध्य कैपेसिटर बन गया ना, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। वृद्धि होगी नहीं, में कमी होती है। ये भी तो बताया बेटा, ये देखा, दूरी बढ़ेगी तो बेटा कैपेसिटेंस कम में कमी होती है। अब बताओ अगर किसी के अंदर कैपेसिटेंस प्रभाव में कमी होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा इसको उच्च आवृत्ति पर कार्य कराया जा सकता है, ठीक है? तो लिखो बेटा, अतः इसे उच्च आवृत्ति पर कार्य कराया जा सकता है। अतः इस प्रकार के डायोड का प्रयोग उच्च आवृत्ति पर कार्य कराने के लिए होता है। समझ में आया? इतना आसान नहीं है बेटा, बहुत आसान है ना, ठीक है? चलिए देखो बेटा, ये क्या होगा? XC। देखो XC बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा C। अब देखो 1/2 पाई F into C। अब देखो बेटा, इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है तो बेटा उच्च आवृत्ति पे कराओगे तो धारिता कम ही होगी, इसलिए इसको ज्यादा आवृत्ति पे कराया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि जितनी ज्यादा आवृत्ति पे कार्य कराओगे ना बेटा, तो देखो इसका कैपेसिटेंस, इसकी प्रतिघात क्या होगा? उतना ही कम होगा। और ये क्या होगा बेटा? ब्रेक डाउन नहीं होगा। समझ में आया? ये है बेटा इसके लिए मेन सारे पॉइंट। देखो वापस आओ, PIN बेटा, P और N ये भी डोपिंग ज्यादा है और इसमें भी डोपिंग है, इसलिए लिखा है देखो, उच्च डोपिंग वाले P और N के मध्य शुद्ध परत लगाते हैं, ठीक है? ये भले कंडक्टर की भी हो सकती है। और देखो इस डायोड का निर्माण किससे होता है बेटा? गैलियम आर्सेनाइड से, है ना? किसकी तरह? LED की तरह। अब देखो बेटा, इसमें P और N के मध्य दूरी ज्यादा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बीच में I है। तो बेटा जैसे ही दूरी ज्यादा होगी तो बेटा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम। अब कैपेसिटेंस में क्या होती है बेटा? कमी हो जाती है। और बेटा इसीलिए इसको उच्च आवृत्ति पर कार्य कराया जा सकता है। ये एडवांटेज है ना, इसलिए अपन ट्यूनिंग सर्किट वगैरह बनाएंगे। जब हाई फ्रीक्वेंसी चाहिएगा, भाई अपने तो नॉर्मली 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन जब अपन बड़े-बड़े डिवाइस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें रेंज बहुत ज्यादा होती है आवृत्ति की। समझ में आया? इसलिए सितारों के आगे जहान और भी है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इसका सिंबल पूछा जाता है तो ध्यान रखना बेटा, इसका सिंबल यही बना देता हूँ, इसका प्रतीक यही बना देता हूँ। लो भैया, इसका प्रतीक कैसे बनाओगे? तो बेटा ये आप बनाना PIN से। कैसे बनाओगे? यहाँ पे बनाओगे P, ये I यानी कि शुद्ध, और ये क्या है? N, ये क्या है? शुद्ध परत।
अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, प्लस लगा रहा हूँ। वैसे प्लस मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा ध्यान रखो, इन दोनों की डोपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों की डोपिंग क्या होती है, ज्यादा, जो मैंने लिख दिया, उच्च डोपिंग, ये ध्यान रखना। ठीक, आसान लग रहा है ना। और सबसे एंड में बेटा आपके पास एक डायोड आता है, शॉर्ट की डायोड। याद आया, बिल्कुल सारी चीजें आसान कर देंगे बेटा, डोंट वरी, है ना। आगे क्या है, शॉर्ट की डायोड। ये कौन सा नंबर था, छठा। सातवें प्रकार का जो स्पेशल डायोड होता है उसका नाम क्या होता है, शॉर्ट की डायोड। क्या नाम होता है, शॉर्ट की डायोड, है ना। आई होप बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आप भी रिजल्ट लेके आना, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, इसका अन्य नाम पूछा जाता है तो ध्यान रखना बेटा, यह एक मेटल सेमीकंडक्टर होता है। यह एक क्या होता है बेटा, मेटल सेमीकंडक्टर होता है। सर इसको मेटल क्यों कहते हैं, अरे बेटा एक हिस्सा इसका किसका बना होता है, मेटल का, इसलिए। मेटल क्या होती है सर, अरे धातु यार। मेटल सेमीकंडक्टर का, यह एक मेटल सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, अब कोई कहेगा सर मेटल क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ, मेटल म्हणजे धातु। ठीक है, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब सर इसे और क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, इसे ही शॉर्ट की को हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। अब हॉट क्यों, क्यों बेटा मेटल लगा हुआ है, इसको तुरंत तुरंत आवेश दोगे और भाग जाएगा, है ना। तो बेटा इसे ही, क्योंकि सेमीकंडक्टर तो धीरे काम करता है, लेकिन यहाँ मेटल होने के कारण इसे क्या कहते हैं बेटा, हॉट कैरियर डायोड। इसे ही हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके डायोड के अंदर जो कैरियर होता है ना आवेश, उसको ये तेजी से आगे ले जाता है। ठीक है, बस ये मतलब है। ठीक, हाँ, कैरियर यानी कि आगे ले जाना। किसको, चार्ज को, आवेश वाहकों को। ठीक है, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, इसमें धारा केवल इलेक्ट्रॉन के माध्यम से प्रवाह होती है, इसलिए बेटा ये एक दिशा युक्ति है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें होल से नहीं होगी, क्यों, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या है, मेटल है। और धातु में किससे होती है बेटा, धातुओं में धारा प्रवाह किससे होता है, याद करो, मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनों से। बहुत बढ़िया। तो बेटा इसमें एक हिस्सा मेटल का होता है, एक हिस्सा किसका होता है बेटा, धातु का। तथा हम जानते हैं कि धातु में धारा का प्रवाह किससे होता है, तथा धातु में धारा प्रवाह किससे होता है, धातु में धारा प्रवाह किससे होता है, प्रवाह इलेक्ट्रॉन से होता है, से होता है। समझ में आया। इसीलिए आप क्या लिखोगे बेटा, इसमें केवल, और इसलिए बेटा ध्यान रखना, इसमें धारा प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉनों से होगा। अतः शॉर्ट की डायोड में धारा प्रवाह क्या होगा, धारा प्रवाह सदैव किसके कारण होगा बेटा, सदैव इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। इलेक्ट्रॉनों ये कारण होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ध्यान रखना बेटा, यह धारा प्रवाह सदैव क्या होता है बेटा, एक दिशीय होता है। तथा इसमें धारा प्रवाह सदैव क्या होता है, एक दिशीय होता है। सदैव एक दिशीय, यानी कि एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। क्लियर, क्लियर सर, क्लियर, ओके, क्लियर, क्लियर। हाँ, अब बेटा इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा इसका सिंबल कैसा होता है। ये तो समझ में आ गया ना कि भाई केवल इलेक्ट्रॉनों से होगा, इसका मतलब धारा प्रवाह सदैव एक दिशा में होगा, बेटा पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब देखते हैं इसका सिंबल, इसका प्रतीक कैसा होगा, देखो आराम से। इसको क्या बनाओ आप, पी बनाया, एन बनाया, ये वही बात है। यहाँ क्या हो जाएगा, एनोड होगा, यहाँ क्या होगा, कैथोड होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो बेटा, इसमें और जीनर में फर्क क्या होता है। देखो जीनर में आपने क्या किया था, ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था ना। इसमें क्या करो, एस बना दो भाई, शॉर्ट की का मतलब क्या होता है, एस। तो इसमें बना दो एस, और एस बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसा कर दो। ठीक है, ये लो, ये हो गया बेटा इसका सिंबल। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब ध्यान रखना बेटा, इस डायोड का पूछेगा, ये पॉइंट पूछा जाता है बेटा, शॉर्ट की डायोड, ऐसा कौन सा डायोड है जिसका रिवर्स रिकवरी टाइम यानी कि सबसे कम होता है, तो बेटा वो ये है। समझ में आया। हाँ, तो ध्यान रखना बेटा, इस डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, जितना मर्जी इसको स्टार लगाओ। शॉर्ट की डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी क्या होता है, वही पीक इनवर्स, यानी कि वोल्टेज के
एफिशिएंट की सहन करने का मान है ना, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखो इसका। और ये जितना ज्यादा बेटा कम होता है ना उतना बढ़िया होता है। इसका रिवर्स रिकवरी, या देखो रिवर्स अवस्था में रिकवरी होने का टाइम, रिवर्स रिकवरी, रिवर्स रिकवरी टाइम बेटा क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम नहीं बता पाते। टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम। नाम से नहीं पता, रिवर्स रिकवरी यानी कि रिकवर करने का टाइम बहुत कम होता है, कम होता है। ये बेस्ट लाइन है ना, सीधी सीधी पूछेगा आपको, सीधा सीधा मत पूछेगा, ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा भी तो हो सकता है बेटा इसका रिवर्स रिकवरी टाइम जो है वो बहुत कम है, क्यों है? तो इसका कारण ध्यान रखना। इसका कारण ये है बेटा, इनके बीच में पी एन डायोड के बीच में जैसे डिप्लीशन लेयर होती है ना, इसमें नहीं होती, इसलिए जल्दी से रिकवर हो जाता है। समझ में आया? तो लिखना बेटा, इस डायोड में क्या होता है बेटा, अवक्षय परत होती है। इस परत में ना तो अवक्षय परत होती है और ना ही बेटा अल्पसंख्यक के वाहकों को स्टोर करता है। ठीक है, ठीक है, इसका कारण है, कारण है, कारण यह है कि इसमें क्या होती है बेटा, इसमें ना तो अवक्षय परत होती है। अवक्षय क्या होती है बेटा, डिप्लीशन परत। ना तो अवक्षय परत होती है और ना ही क्या होता है बेटा, ये ना ही को ध्यान में रखना, ये इसमें देखो बेटा, ना तो डिप्लीशन लेयर होती है, ना बेटा क्या होता है, अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं बेटा, संग्रहित होते हैं, संग्रहित होते हैं। अगर बेटा इतनी जानकारी है ना आपको, तो आप आईटीआई या डिप्लोमा स्तर की परीक्षाओं में भी बेटा पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स से घबराए मत करो बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, ये शॉर्ट की डायोड क्या क्या पूछेगा, इसे मेटल सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और मेटल में क्या होता है बेटा, केवल इलेक्ट्रॉनों से धारा प्रवाह होता है, इसलिए बेटा ये एक दिशीय होती है। ठीक, इसका सिंबल पूछेगा तो सिंबल हम बना देंगे, है ना, प्रतीक पूछेगा तो। ठीक है, और क्या पूछेगा बेटा, रिवर्स रिकवरी टाइम कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ना तो क्या होती है बेटा डिप्लीशन, बीच की लेयर क्या होती है, होती ही नहीं है, बीच की लेयर नहीं होती। और बेटा ना ही क्या होता है, इसमें अल्पसंख्यक स्टोर होते हैं, संग्रहित होते हैं। ठीक है, संग्रहित को कहते हैं बेटा स्टोर होना। ठीक है, चलो भैया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस तरह हमने पूरे के पूरे डायोड के अंदर जितने भी तरह के डायोड्स थे हमने पढ़ा दिया। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।